सो जैट एग्ज़ाम का बात करते हैं तो जैट 24 एग्जामिनेशन होगा 7 जनवरी 24, जिसका 30 नवंबर तक आपको फॉर्म फिलअप चलता रहेगा, लास्ट डेट। तो जैट में फॉर्म फिलअप करने के लिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, तो जैट का थोड़ा सा क्लियर करता है। एक्सेलराई जमशेदपुर में आपको एडमिशन लेने के लिए एंड एक्सेलराई जो दिल्ली कैंपस है उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको VALR मतलब भरवाल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद रहता है डिसीजन मेकिंग एंड आपको क्वांट, तीनों में आपको सेक्शनल कट ऑफ रहता है। एंड टोटल कट ऑफ ऑलमोस्ट आपको 96-95 परसेंटाइल आपको जेड में नहीं आने से आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा एक्सेलराई में। एंड बिजनेस मैनेजमेंट है आपको दिल्ली कैंपस में एंड आपको एक्सेलराई जमशेदपुर कैंपस में जो पूर्णा कैंपस है। एंड HR ओनली पढ़ाया जाता है एक्सेलराई जमशेदपुर में, ठीक है। HR इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप मोस्ट HR इन इंडिया, बिकॉज उसमें आपको 80 लाख का पैकेज लगता है। एंड नॉट ओनली पैकेजेस योर मतलब क्या ना जो उसका जो स्ट्रेटेजिकली एंड द टीचिंग क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी हाई। एंड एक्सेलराई जमशेदपुर इज स्पेशलाइज फॉर ऑल्सो इन MBA इन फाइनेंस के लिए भी स्पेशलाइजेशन के लिए IIM कलकत्ता के बाद उसका नाम आता है आपको एक्सेलराई जमशेदपुर का। तो एक्सेलराई जमशेदपुर में एडमिशन लेने के लिए आपको जैट देना पड़ेगा। जैट में आपको यूनिक डिसीजन मेकिंग सेक्शन रहता है, आपको 22-23 को क्वेश्चंस रहेगा। तो 76 नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर। लास्ट ईयर 76 था, लास्ट टू लास्ट ईयर 75 क्वेश्चन जनरली आता है। उसमें आप 40-41 को क्वेश्चन आप बना पाओगे करेक्टली तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं होगा। ओके। एंड इसमें पोएम बेस्ड RC रहता है। RC बिल्कुल आपको जो जनरल RC रहेगा, EONSS रहेगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना है। पुराना जैट का पेपर जितना है उसको बढ़िया से कर लो तो आपका मतलब क्या ना क्वेश्चन आपको कॉमन आ जाता है। तो एंड कोई भी छोटा मोटा चीज़ मतलब क्या ना एकदम क्वांट का जो फार्मूला बेस्ड चीज़ है, ये भी चीज़ है वो भी चीज़ है, छोड़ना नहीं है किसी को, ठीक है ना, एकदम पूरा पढ़ना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग जो है क्या ना उसके लिए मैं बोल रहा हूँ यार, अपना कोई एक्सपीरियंस है तो 1-2 साल का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो जितना सारा डिसीजन मेकिंग का पेपर जहाँ कहीं मिल रहा है उसको बढ़िया से पढ़ लो, मतलब क्या ना उसका सॉल्यूशन करके, क्योंकि क्या है ना जो उसका डिसीजन कैसे हो रहा है उसको आपको समझना पड़ेगा तब जगह होगा। एंड भरवाल एबिलिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको उसमें पैराजम्बल पैरासमरी ऑड मैन आउट रहेगा, आर्टिकल प्रीपोजिशन रहेगा एंड एज वेल एज आपको पोएम बेस्ड RCs रहेगा एंड RCs रहेगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या है ना जब अंग्रेजी आपको जवेरियन बोलता है ना उन लोग, तो जवेरियन थोड़ा सा अंग्रेजी थोड़ा सा स्ट्रेस मारेगा वो, ठीक है ना। उसमें क्वांट इजी रहता है एंड डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस भी इजी रहता है, अगर अपना आंसर ठीक है तो उसके साथ मिल गया तो हो गया, ठीक है ना। भगवान वर्षा में मत अटेम्प्ट करके आओ, मतलब उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है ना उसमें गलती होते हैं, तो मैं देख चुका हूँ। अगर आपने बहुत हासिल कर रहा हो तो आपको हो गया तो हो गया, अदरवाइज़ मुश्किल होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दियो पढ़ाई पे एंड बहुत स्टडी करो, क्योंकि क्या होगा ना जैट हो सकता है कि इस बार 2.5 लाख कैंडिडेट जैट में अपियर होंगे, क्योंकि कैट में 3.3 लाख मतलब 2.5 लाख एटलीस्ट दे विल गिव इन जैट एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो एग्ज़ाम विल बी वेरी टफ एंड उसमें क्या होगा जैसे कि ना कैट का अगर रिजल्ट पहले निकल जाएगा तो जैट देने नहीं जाएगा, बहुत अच्छा परसेंटेज इसका आ गया, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ सबको यार अपना बहुत पढ़ाई करो, कुछ भी करो यार, मतलब क्या है ना जो पढ़ाई पे ध्यान दो, 5-6 घंटा करके पढ़ाई करो एंड आपको क्वांट एंड VARC ये सब जो है उसको कॉमन रहता है जनरली आपको कैट एग्जामिनेशन, स्नैप एग्जामिनेशन आपको जैट में। तो एक बार पढ़ने से सब कुछ आपको पता चल जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ द जैट एग्जामिनेशन इज द डिसीजन मेकिंग सेक्शन। तो उसमें क्या होगा दैट इज़ यूनिक डिसीजन मेकिंग, हाउ एवर इट इज़ अ वेरी गुड मतलब सेक्शन। तो जैट में कौन कौन कॉलेज अच्छा कॉलेज लेते हैं, जैसे कि ना आपको एक्सेलराई जमशेदपुर, एक्सेलराई दिल्ली दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलराई। उसके बाद आता है XIMB भुवनेश्वर है, उसका HR भी अच्छा है, बिजनेस मैनेजमेंट में है, MBA है अच्छा है। उसके बाद आता है टापमी मणिपाल, उसको लेते हैं। जिम गोवा से आप एडमिशन हो सकते हो, IMT गाजियाबाद में जा सकते हो, ठीक है ना। तो उसके बाद निर्मा यूनिवर्सिटी का कॉलेज है उसमें आपको एडमिट हो सकते हो। तो ऐसा ऐसा है, बहुत बढ़िया कॉलेज है, उसके लिए सेपरेट ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो पुराना वाला वीडियो को सर्च करके। तो जैट में अगर आपने 50 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल आपका आया है तो उसमें कौन कौन कॉलेज में आप अपेयर होंगे उसका भी वीडियो ऑलरेडी दे चुका है, तो मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ ये सब चीज़। व्हाट एवर में भी आपको अगर पढ़ना है मतलब बहुत पढ़ना पड़ेगा, मतलब कह रहे 1-2 घंटा पढ़ के इस बार का एग्ज़ाम मतलब आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन इज़ टफ एंड सबको ही आपको MBA करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें पैकेज भी ज़्यादा है एंड लाइफ इज़ वेरी गुड, बिकॉज लाइफ दूसरा आदमी का झंड हो रहा है, क्योंकि क्या ना सब कोई टेक्निकल जॉब कर रहा है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, आपको जो फाइनेंशियल ग्रेजुएट हो एंड जो आपको जो BCom BA BBA सब जो कर रहा है आपको नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दे आर ऑल्सो वेरी गुड। तो उसमें इन्वॉल्व होने का कारण वही है कि ये आपको पैकेज के साथ साथ लाइफ अच्छा है एंड यू विल गेट ए गुड जॉब। इंडिया में ऐसे ही होता है, टेक्निकल पढ़ के आपको 4-5-6 लाख का पैकेज मिलता है, पब्लिक सेक्टर में नौकरी मिलेगा वो भी 7-8 लाख 9 लाख का, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा।
जो 1 करोड़ का पैकेज, 30 लाख का एवरेज पैकेज, वो आपको MBA करके ही मिलेगा। आपको MBA करना पड़ेगा तब जगह होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो। एंड उसके बाद आपको HR में आपको टॉप HR बनना चाहते हो तो आपको एक्सेलराई जमशेदपुर में आपको HR पढ़ना पड़ेगा। एंड बहुत अच्छे से पढ़ो। एंड उसमें क्या होगा ना, आपको जैसे कि ना आप पढ़ रहे हो एक तो सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट, आप बोल रहे हो कि ये HR में आप नौकरी करोगे, वो भी हो सकता है अगर अपना टोटली स्किल्ड है तो, ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको क्या है ना, ये लिंक में नौकरी होता है जनरली। पहले शुरू में एक तो जगह में मिल गया, उसके बाद अब चला गया डॉयचे बैंक में, क्योंकि उनका सेटिंग एंड लिंक बहुत अच्छा रहता है एक्सेलराई जमशेदपुर को, बिकॉज दे आर वेरी गुड। प्राइवेट कॉलेजेस है, लिंक अच्छा है, पुराना कॉलेजेस है वो भी। एंड सेटअप इज़ वेरी गुड इन दिल्ली कैंपस। दिल्ली नहीं, जनरली गुड़गांव साइड में है। एंड आपको इस जमशेदपुर में तो पूरा टोटल इज इन जमशेदपुर। एंड जो जेट का पेपर सेट करता है, जो मॉडरेट करता है ना, वो बहुत अच्छा आदमी होता है, क्योंकि सब कुछ देख के पेपर सेट करता है। एंड मैं बोलूँगा सबको यार अपना कैट के साथ कर जेट भी फॉर्म फिलअप करो, क्योंकि कैट बाई चांस फेल हो जाएगा, रिजल्ट निकल जाता है, हो सकता है कि जेट से पहले उसमें कोई कैंडिडेट नहीं जाएगा। बट हाउएवर इट इज़, यू हैव टू स्टडी हार्ड फॉर दैट, ओके। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है किताब का, यूएनएसएस का एंड शॉर्टकट प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स का, जो टेक्निक आपको चाहिए। क्योंकि क्या है ना, शॉर्टकट मैथमेटिक्स प्रोसेस आप नहीं करोगे तो आपने बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि क्या होगा ना, उसमें जितना टाइम है उसमें आपको टाइम से ज़्यादा टाइम आपको लगेगा। एंड जेट में एक चीज़ है, देयर इज़ नो सेक्शनल टाइम लिमिट। तो सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं रहने से क्या होता है ना, उसमें आपको बिल्कुल सुविधा होगा, क्योंकि जेट आपको ऐसा एग्ज़ाम है, आपने पहले आपको VRC कर सकते हो, VALR कर सकते हो, उसके बाद आपको क्वांट कर सकते हो, उसके बाद डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, कि क्वांट पहले कर लिए हो, उसके बाद आपको वर्बेलिटी कर सकते हो एंड डिसीजन मेकिंग लास्ट में कर सकते हो, बिकॉज देयर इज़ नो सेक्शनल टाइम लिमिट। एंड लाइक कैट 3 घंटे का एग्जाम है, उसके बाद आपको एक तो GK का क्वेश्चन रहेगा, 25 को क्वेश्चन रहता है, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, अगेन आई एम टेलिंग यू। एंड उसके बाद आता है आपको एक तो ऐसे लिखना पड़ेगा, तो ऐसे टाइप करना पड़ेगा, तो वो तो करना ही है। एंड यू नो दैट ऐसे ऑलमोस्ट कॉमन आता है। हाउएवर इट इज़ योर स्ट्रेटेजी से आपको पढ़ाई करना है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर करके जाओगे तो आपको ऐसे भी काउंट मिल जाएगा, ओके। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक्सेलराई भी टारगेट करो, क्योंकि जेट आपको बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है। कैट का जैसा उतना भी टफ नहीं है, हाउएवर इट इज़ ये टफ एग्जाम। तो पढ़ाई के साथ साथ आपको ध्यान देना है, जैसे कि ना कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हो जाए। नेगेटिव मार्किंग तो बहुत कीड़ा है हमारा, मतलब क्या है ना, पूरा हमको खा जाता है। तो लास्ट टाइम जो जेट का परसेंटेज बहुत हाई हुआ था, मतलब क्या है ना, कम से कम आपको 50-60 को नहीं अटैम्प्ट जो नहीं किया कर आया था, उसको उतना 99-98 परसेंटेज मिला नहीं। लेकिन जनरली 42-43 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे करेक्टली तो 99-98 परसेंटेज मिल जाता है, एंड उसको एक्सेलराई जमशेदपुर तो कन्वर्ट भी हो जाता है, ठीक है ना। एंड देयर इज़ नो क्राइटेरिया ऑफ एक्सेलराई ऑफ 10 का मार्क्स, 12 का मार्क्स, गैट का मार्क्स, ओनली जेट का आपको परसेंटाइल, दैट इज़ द क्राइटेरिया, ओके। तो उसमें आपको कंपनी जो कैंपस करते थे, जो ABC में भी कैंपस करने जाते हैं, ओके। सो इट इज़ लाइक दैट। सो वंस अगेन भाई, थैंक्स फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जो कमेंट बॉक्स में कुछ बताओ, कोई किसी का प्रॉब्लम हो रहा है, एंड नया चीज़ मैं बताता रहता हूँ यार, अपना ध्यान दो पढ़ाई पे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ इस बार का है, कंपटीशन टफ है, बहुत पढ़ाई करो, मेहनत करो, एंड नो नेगेटिव मार्किंग कल्चर शुड बी अडॉप्टेड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, थैंक यू।